हमारी जिम्मेदारी आज दी गई है कि मैं क्रीमी लेयर को विस्तार पूर्वक बताएं। एग्जैक्टली ये क्रीमी लेयर है क्या? तो सबसे पहले क्रीमी लेयर से पहले, क्योंकि क्रीमी लेयर एक बीज का कड़ी है, एक मैकेनिज्म है, एक टूल है जो मनुवादियों ने हम 90% के लोगों को रोकने के लिए एक छोटा सा हथियार ये भी है जिसको हम लोग क्रीमी लेयर बोलते हैं। और ये छोटा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा साजिश है। साजिश अपने घर में ही, अपने पड़ोस में ही दो भाग में खंडित करने का है। पहला एक अमीर का और एक दूसरा गरीब का। हमारे बीच में जितने भी उपस्थित हैं मैं सब जानते हैं कि अगर किसी बुजुर्ग को जिनके पास दांत नहीं है उनको चना डाल दे खाने के लिए तो खा पाएंगे आप लोग क्या? जिनके पास दांत नहीं है वो स्वाभाविक है नहीं खा पाएंगे, लेकिन जिसके पास दांत है उसके पास चना नहीं रखते। मेरा कहने का मतलब है कि जो क्रीमी लेयर के अंदर आ गए हैं लोग वो सक्षम है। हमारे आज़ादी के बाद जब से मंडल कमीशन बना, मंडल कमीशन में उस समय है कि हमारे 2 से 3% भागीदारी सरकारी नौकरियों में थी। अब 3.5% आज भी इतने वर्षों बीतने के बाद आज 5 से 7% है। तो आखिर ये सब हक मारना कौन चाह रहा? हक मार क्यों रहा? और क्या क्या रीजन है हक मारने का, रोकने का? एक जो मैकेनिज्म है उन सब चीज को अगर ये क्रीमी लेयर को समाप्त कर दी जाए तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो 27% जो आरक्षण है और जितने भी दूसरे हमारे SC ST माइनॉरिटी के भी जो आरक्षण है उसमें भी इसी तरह के हथियार लगाया हुआ, टूल मैकेनिज्म लगाया हुआ है। तो इससे हटाने का और एक एक पॉइंट को हम लोग अभी देखेंगे। जो सबसे बड़ी चीज है कि नौकरशाही एक सत्ता के लिए एक स्तंभ माना जाता है, पूंजीपति एक सत्ता का एक स्तंभ माना जाता है, व्यवसायी बड़े व्यवसायी एक सत्ता का एक स्तंभ माने जाते हैं, मीडिया का तंत्र भी एक सत्ता का स्तंभ माना जाता है। 4 में मुख्य रूप से सत्ता का स्तंभ है और उसी स्तंभ में हम लोग को दरार दिया गया है। हमारे पास मीडिया नहीं है, हमारे पास के ही लोग चुन के जाते हैं, वो चाहे कैटेगरी, सबसे पहले नंबर OBC का तो कहीं कोई नामो निशान है नहीं और OBC कॉन्स्टिट्यूशन में भी उपलब्ध नहीं है। बट हम लोग का जो दिया गया है ये बनावटी तरीके से OBC बनाया गया है। इसमें है इकोनॉमिकली और शैक्षणिक और इस तरह से जो बिलो पॉवर्टी हैं उनके आधार पर आरक्षण मांग दिया गया, जबकि आरक्षण मांग किया गया था एक कास्ट क्लास के ऊपर, एक पिछड़े जातियों के ऊपर जो पिछड़ रहे थे, जिनकी आबादी के अनुसार वहाँ पे हमारी प्रतिनिधित्व नहीं थी, चाहे वो मीडिया सेंटर में हो या सरकारी नौकरी में हो। इन सब की वजह से हम लोग को एक OBC की वजह से मंडल के नाम से हम लोग को आरक्षण दिया गया। उस आरक्षण के नाम पे जो मनुवादी लोग थे उन्होंने बिहाइंड द कर्टन जो हमारा कमेटी बनी थी वो सब कमेटी को धराशायी करते हुए पीछे जो बिहाइंड द कर्टन रह करके उन्होंने इसको रोकने का कोशिश किया है। ये हमारा क्रीमी लेयर जो 8 लाख अभी है, कई लोग का संशय है कि 12 लाख हो गया है। हमारे नॉलेज में कि 8 लाख रुपए के अंदर जो व्यक्ति हैं उन्हीं के बच्चे हैं जो कि सर्विस में जा पाएंगे और चाहे वो किसी समाज से। दूसरी बात जो SC ST के लोग, चाहे वो ऑफिसर हो या फिर पॉलिटिशियन हो, इन लोग को एक खुशखबरी लगती है कि SC ST वाले को किसी तरह के बैरिकेडिंग नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, उन्हें खुश होने की जरूरत नहीं है। उनके ऊपर भी तलवार लटका दी गई है, बहुत जल्द उसमें भी क्रीमी लेयर का प्रावधान कर दी जाएगी। तो इसलिए हम सब एकजुट होकर के बी द पीपल का फंक्शन जो है SC ST OBC माइनॉरिटी, ये चारों मिलकर के हम लोग संगठन को चला रहे हैं, चौक चौराहे के पास रह करके। इसलिए हम सबको ये सारे की नैतिक जिम्मेदारी है कि सब मिलकर के, यानी कि आज हमारे दुख पे आप रोए, मैं कल आपके दुख पे रोऊं। हमारे पॉलिटिशियन क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि पहले जैसे वो MP बन जाते हैं, MLA बन जाते हैं तो उनको लगता है कि मैं तो क्रीमी लेयर में आ गया, मेरे ही बच्चे का हनन होगा, मेरे बच्चे का ही पोस्ट जाएगा, जनरल में ही ज्यादा से ज्यादा रहे। जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग का कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व नहीं थी, उसके वजह से किसी बुजुर्गों ने जो कमेटी बनाई जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमारे देश को
जो 90% की आबादी है उन्होंने देखा तो जो लगा कि यार हमारे प्रतिनिधित्व क्यों कम है। बच्चे हमारे पढ़ने में तो होशियार हैं, बच्चे का रिजल्ट अच्छा है, उसके बजाय कहाँ पे रोका जाता है। तो ऐसे से कई सारे हथियार लाया गया, क्रीमी लेयर भी उसमें से एक है। क्योंकि पीछे हम लोग का है क्योंकि दिया गया था, उसमें हमने 2-3 पॉइंट को बताया था। आगे जो कार्यक्रम 9 मार्च का है उसमें भी कुछ पॉइंट को बताएंगे क्योंकि समय कम है थोड़ी सी। तो एक क्रीमी लेयर के बारे में सबसे पहले नंबर, आगे चलिएगा स्लाइड को। क्रीमी लेयर क्या इंपॉर्टेंट है? ऐसा है कि क्रीमी लेयर होना चाहिए, हटना चाहिए, बहुत बड़ी संशय है, अपने समाज में ही संशय है, SC ST OBC माइनॉरिटी के अंदर ही संशय है कि गरीबों को अगर हम लोग नहीं हटाते हैं क्रीमी लेयर तो गरीब का हक मरेगा, किसी पार्टिकुलर कास्ट का मरेगा। हम तो कास्ट सेंसस की भी बात कर रहे हैं, कास्ट सेंसस करा दीजिए, जिसकी जितनी आबादी है उसके अनुसार से हिस्सेदारी दे दीजिए। हमने कभी नहीं, WTP या कोई भी संस्था ये नहीं कहती है कि पार्टिकुलर यादव समाज, पटेल समाज या जो अगर जिनको लगता है कि ऊपर उठ गए उनके लिए जातिगत जनगणना जब हो जाएगी तो एक क्रीमी लेयर का पार्ट भी नहीं रहेगा, उसी के आधार पे उनको आ जाएगा। तो 27 अब कई लोग ये भी बोलते हैं कि पार्टिकुलर कुछ समय के लिए दिया गया था आरक्षण, जो कि अब सदियों चलते रहेगा। कई सारे लोग जो 3% के लोग हैं वही ज्यादा फाइट कर रहे हैं, आरक्षण हटना चाहिए। हमारे भी कुछ अपने लोग हैं वो भी उसके वकालत में फंस जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं। जब हमारी 27% 52% किया जाए, अब हमारी आबादी है और हम 27% भी अभी नहीं आए हैं तो क्यों हट जाना चाहिए? फिर अपने गड्ढे खुद खोद रहे हैं। तो क्रीमी लेयर में क्या ताकत है? जो हमारे बहुसंख्यक समाज के लोग हैं उनके पास लीडरशिप करने के लिए किनके पास है? एक मुखिया के चुनाव लड़ने के लिए होगा तो कोई गरीब समाज के व्यक्ति जाएगा लड़ने के? आज एक मुखिया सरपंच लड़ने के लिए कम से कम 30 से 40 लाख रुपए की खर्च है। तो क्रीमी लेयर में छंट गए, उनको कोई आवाज उठाएंगे नहीं तो फिर हमारी आवाज उठाएगा कौन? तो हम लोग पीछे में स्लाइड में देखेंगे कि हम लोग वकालत कर रहे हैं क्रीमी लेयर होनी ही नहीं चाहिए, चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटी किसी के लिए हो, ये पैमाना नहीं होनी चाहिए। और जब हम 27% हो जाए उसके बाद सोचे तो ज्यादा बेहतर होगा। अभी सोचने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारी लीडरशिप को भी है जो कि नपुंसकता के कगार पे ला दिया है, पति पत्नी का झगड़ा लगा दिया है। 2 भाई अगर है, एक का भाई MP हो सकता है, एक का भाई हो सकता है कि दूसरे कोई ब्यूरोक्रेसी में हो सकते हैं, कोई बड़े व्यवसायी हो सकते हैं। अब दूसरा भाई को जरूरी नहीं कि उतना ही अव्वल हो सकता है, तो न तो अपने बच्चे को पढ़ा पा सकता है उतने बढ़िया स्कूल में, न उतने है जो कि गैजेट, आज के दुनिया जो है गैजेट बेस है। सब गरीबों ने अभी जब कोरोना आया तो सबके घर में मजबूरी हुआ कि 10 से 12 हज़ार का मोबाइल खरीदना पड़ा, ये मजबूरी में खरीदा गया। और रियलिटी है कि जो हमारे क्रीमी लेयर के बैरिकेडिंग के ऊपर है उनके पास हर तरह के गैजेट हैं, हर तरह के सुख सुविधाएं हैं, उनको घूमने पिकनिक मनाने के लिए अलग अलग जगह पे जाते हैं, उनको समान ज्ञान की नॉलेज ऑटोमेटिक हो जाता है। लेकिन जो एक गरीब बच्चा है, जो सुदूर बस्ती में रहता है, जो छोटे शहर में रहता है, जो कि झोलोनी कॉलोनी में रहता है, उसके बच्चे के पास न तो कंप्यूटर है न तो अच्छे गैजेट है, और अगर गैजेट है तो इंटरनेट की सुविधा नहीं है, अगर गैजेट है तो उसको गाइडलाइन देने वाला नहीं है, जो कि इसके अंदर दिया गया है। कौन करेगा? फंडिंग भी नहीं हो। हम सबको प्रोग्राम के लिए फंडिंग कितना मेहनत होता है, कितना 5-5 रुपए 10-10 रुपए सब जगह से कलेक्शन करते हैं। और अभी आप लोग के सामने भी 2-3 लड़के आएंगे और बॉक्स में कुछ डालेंगे, उसी से हम लोग प्रोग्राम करेंगे और सब मेहनत करके कहते हैं कि भैया 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपया दें। तो ये भी मैं इसके साथ बोल देता हूँ कि जब अभी हमारा डोनेशन बॉक्स अगर घूमे तो उसमें जो भी हो सकता है 100, 200, 500 जिनकी जितनी इच्छा शक्ति हो जरूर डालेंगे, जिससे कि आपके परिवार, आपके बच्चे के अगले पीढ़ी का भविष्य का निर्माण के लिए ये पैसा लगाया जाएगा। मान के चलिएगा कि 6 महीना मंदिर में जो दान देते हैं 10-10 रुपया, माताएं बहनें भाई, वो सब दान को खत्म करके एक फूल अपने घर से ले जाकर के चढ़ा दीजिएगा, उसमें बहुत बड़ा हम लोग का खर्चा है। हमारे पास फंडिंग की भी कैपेसिटी नहीं हो पाती क्योंकि हमारा एक जो संख्या बल था वो तो पीछे रह गए, वो छोड़ दिए हमें। हम लोग के पास फंडिंग नहीं, हम लोग के पास कोई सपोर्ट नहीं, कोई नॉलेज तंत्र नहीं, कोई एक्सेस और गाइडलाइन भी हमारे पास नहीं है। क्यों गाइडलाइन हमें करेंगे? वो सोचते हैं, हमारे बीच में पूर्व DG माननीय जगदीश बाबू बैठे हैं,
और मैं चाहूंगा कि इनके नाम पे भी एक जोरदार तालियां हो जाए। तो हम लोग के पास किसी भी तरह के स्ट्रगल करने के लिए भी तंत्र नहीं है, तो हमारे बच्चे क्या करते हैं, मजबूरी में हम लोग कहते रहते हैं कि कांवड़ लेने चल जाता है, मंदिर में चला जाता है, और ज़्यादा होगा तो ट्रैक्टर चलाना शुरू कर देता है। 8-10 हज़ार के नौकरी, वो भी संविदा कर्मियों के थ्रू नौकरी कर दी गई है। सी और डी पूरे हैं जो कि तंत्र को खत्म कर दिया गया है, जिसके अंदर हम लोग के बच्चे जाते थे, वो सबको डेमोलिश करके नीचे घर में डाल दिया गया है। तो इसलिए हम लोग का जो क्रीमी लेयर है वो वास्तविक में सही नहीं है, और एक जो मैकेनिज्म है, जो हथियार बनाया है इन लोगों ने, उसको समापन करने के लिए हम लोग को भी एक प्रयास, एक मूवमेंट होनी चाहिए। और इसी तरह के कई तरह के, नेक्स्ट स्लाइड कर लेगा, इम्प्लीकेशन ऑफ क्रीमी लेयर, कौन कौन से चीजें कैसे कैसे हमारे लोगों को नसबंदी कर दी गई है। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे कॉन्फ्लिक्ट है इंटरेस्ट का। जब हमारे पास आज आप लोग के पास कुछ न कुछ इंटरेस्ट रहा होगा, कोई संस्था चलाते हैं उनका भी इंटरेस्ट होगा, बहुत बड़े बड़े संस्था जो कि यहाँ पे नामचीन किया हुआ है, दिल्ली ने पूरे देश के संस्था इस WTP को अपनी है जो कि समर्थन पत्र दिया है, और उन्हीं के इजाज़त से हम लोग ने इनका नाम भी यहाँ पे चिन्हित किया है, और संगठन को बेहद रूप देने के लिए संगठन हमें जरूरी भी है। तो हम लोग के पास कॉन्फ्लिक्ट है, एक तो पॉलिटिशियन ब्यूरोक्रेट को भी नसबंदी कर दिया गया, कॉन्फ्लिक्ट कर दिया गया कि हम क्यों बोले, अगर होगा बोलेंगे तो उनको ही लगेगा कि अपने बच्चे को एक सीट खराब करने जा रहे हैं। और कई बार ऐसा होता भी है कि मैं मेरिटोरियस, मेरे बच्चे पढ़ने में हैं, लेकिन हम कहते बेटा OBC में डाल देना। क्यों? क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेसी की बात की जाए, सिविल सर्विसेज की बात की जाए, तो सिविल सर्विसेज में अगर OBC कर लेता तो बेचारा IPS नहीं होकर के IAS बन जाते हैं। तो इसके वजह से हमारा वहाँ पे भी खत्म हो जाती है सीटें, एक सीट का कम कर दी जाती है। तो ये सारे चीजें, एनीबडी टॉकिंग ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, कोई भी आदमी है जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इसी की वजह से नहीं बोलना चाहते हैं, जिनकी जरूरत है वो घर से निकलते नहीं है, जो पूंजीपति हैं, जो सामाजिक रूप से पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, वो इस चीज को भी नहीं बोल पाते हैं। इसीलिए हम लोग का जो क्रीमी लेयर का जो इम्प्लीकेशंस है वो बड़े गलत तरीके से किया जा रहा है, और इन सबको हम लोग की जो जस्टिस मिलनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, जो हम लोग का पीछे प्रोग्राम में हुआ रोस्टर बाइनरी प्रणाली को इम्प्लीमेंट करना चाहिए रादर देन 13.200 रोस्टर को। ये भी एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है जो हमने पिछले सेमिनार में इस चीज़ को चर्चा किया है, और हमारे मित्र महेश मानव जी ने काफ़ी अच्छा से डीपली सारे बताया था कि वो भी एक टूल्स है जो कि 13 और 200 रोस्टर प्रणाली को अप्लाई करके लोगों को हनन किया जाता है, रादर देन कि 50-50 का जब रेशियो है तो 50-50 का होना चाहिए। 1 रिजर्व 1 अनरिजर्व जो कि बाइनरी डिजिट के अंदर कम्प्लीट करता है, अदरवाइज 3 सीटें पीछे बताई गई है कि 3 सीटें डायरेक्टली है जो कि चला जा रहा है रिजर्व कैटेगरी या रिजर्व कैटेगरी का, 3 के बाद ही OBC SC ST का आता, जिसका कि 13 आता तो 2 या 2 प्रेजेंटेशन अपना होता है। तो इसलिए हम लोग का फेयरनेस जस्टिस जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, और हम लोग अनाथों की तरह घूमते रहते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम करने के लिए, कहीं प्रेजेंटेशन देने के लिए भी हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये दुर्भाग्य है कि हम लोग को क्रीमी लेयर जैसे चीजें को, जो हथियार है, उन सबको जड़ से खत्म करके, और जितने भी मैकेनिज्म इसमें और भी है उन सब मैकेनिज्म को सफाई करके हम लोग को लड़ाई लड़ने के काम करना चाहिए। अप्लाई कौन कर रहा है ये सब करने वाले हैं कौन, क्यों कर रहे हैं? जो 3% के लोग हैं, जो 3 से 5% बैठे हैं वहाँ पे, 2 या 3% हमारी आबादी कम भी है, तो हमारा प्रतिनिधित्व 2-3% है। तो वो लोग हैं जो कि बेचारे नहीं बोल पाते, सोचते हैं यार चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो समझाने बुझाने वाले हैं, जैसे जुडिशरी है, जुडिशरी में अभी कई सारे आशा जी भी बोल रही थी, और भी सज्जन बोल रहे थे कि जुडिशरी में कोलिजियम सिस्टम है, जो कि उन्हीं के नाती पोता खानदान के आदमी न्यायिक में आते रहते हैं, जज बनते रहते हैं। और ये लोग हैं क्योंकि जैसे ही हम लोग अगर कोई इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, लॉ बनाना चाहते हैं, या कुछ भी करना चाहते हैं, तो वहीं पे रफा दफा क्रॉस कर देते हैं और उससे आगे नहीं बढ़ने देते। रीजन उनको पता है कि इससे हमारी हनन होगी। सत्ताधारी भी यही सब सोचते हैं कि एक पार्टी तो खेल चलता है वोटों का। हम लोग कब जागेंगे? हम लोग क्यों नहीं इस चीज को आवाज लगाते हैं? हम जैसे ही चुनाव आता है तो हम लोग क्यों नहीं घर में अपने बोलते हैं? जो एक आदमी
पॉलिटिक्स करने जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो 99% तो पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं एक क्षेत्र में, एक जिला में, उनकी तो आवाज उठनी चाहिए कि क्या जाति जगत जनगणना आप लोग करवाएंगे, क्या हमारी क्रीमी लेयर को हटाएंगे, क्या जो छोटे छोटे मैकेनिज्म या बड़े बड़े हथियार के रूप में एक लब के अंगूठा काटने के बराबर हम लोग को जो दफन किया जाता है, हमारे बच्चे को रोका जाता है, क्या आप लोग आवाज उठाएंगे? आज देखिए हमारे सांसद लोग SC ST कमेटी के वजह से 12% 15% के वजह से आते भी हैं, वो आज नगण्य है सीट। आज 4 बजे से सांसद चल रहा है, इसके वजह से जो 4-6 सांसद हमारे आते थे उन्होंने माफी भी मांगा और उन्होंने आने के लिए बोला भी है। बट हम कह रहे हैं कि जो SC ST से आते हैं, जो सत्ताधारी में हैं, उनको आने में क्या दिक्कत है, उनको वहां बोलने में क्या दिक्कत है? हम WTP लगभग 35-40 MP जिसको स्वागत सम्मान समारोह किया स्टार्टिंग में, और 99% 1% जो रीच नहीं हुआ, 99% जो सत्ता और विपक्ष के लोग हमारे सांसद दोनों सदनों के हैं, उन सबका रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया है कि आप इसके लिए बोलिए। इक्का दुक्का लोग 2-4-10 सांसद ही बोल पाते हैं, बाकी अपने कुर्सी बचाने, अपनी सीट बचाने या अपने आकाओं के डर से नहीं बोलते हैं। ऐसे लोगों को भी बहिष्कृत हम लोग को करना पड़ेगा। जो सत्ता में आए उनको बोलना चाहिए, आप क्यों नहीं बोलते हैं? तो इसलिए हम लोग का जो एक मीडिया जो ट्रेडिशनल है, जिसको हम लोग नारद के रूप में जानते हैं, नारद कोई गॉड का रूप नहीं है, जिसमें हम लोग कहना चाहते हैं कि जुडिशरी और मीडिया भी बढ़ा चढ़ा करके नहीं जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ही के बच्चे को, हमारे अभी मित्र एक प्रोग्राम में बोल रहे थे कि जो लोग वंचित हैं, ज्यादा नीचे तबके के लोग हैं, उनकी हड्डी मारी जाएगी अगर क्रीमी लेयर हट जाएगा तो। मैं उन बंधुओं को बताना चाहता हूँ आज मंच के माध्यम से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि जब जातिगत जनगणना हो जाएगा तो ये सब समाप्त हो जाएगा, सबकी हिस्सेदारी अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। इसी की वजह से जातिगत जनगणना भी नहीं कराई जाती, कराई भी जाती तो दफन कर दिया जाता है। 2021 पुनः जातिगत जनगणना का समय है, इसमें हम लोग हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि चौक चौराहे की तरह की बातें करें। ये है हमारे अच्छे संकेत नहीं है, सुनने में शायद अच्छा लगे ना लगे, लेकिन ये कहीं न कहीं हम लोग को 3-4% रखने का यही एक हथियार है, यही एक टूल है। और आगे भी जिन भाइयों को हमारे बीच में बैठे हैं, उन लोग के बच्चे का भी ऐसा किया जाएगा। जैसे OBC SC के जो लोग हैं, उनके ऊपर किसी तरह के बैरिकेडिंग नहीं है, उनको भी बहुत जल्द लगा दी जाएगी अगर आवाज नहीं उठा तो इसके पहले वाला स्लाइड जी। तो इस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता, दुष्प्रचार फैलाया जाता हमारे बीच में, टेलीविजन अलग अलग प्रचार माध्यम से, नारद मीडिया से, और इसके लिए भी जजमेंट भी जो दिया जाता है, नारद मीडिया खूब हल्ला करेगा कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसे में लोग गरीब रह जाएंगे, अमीर के बच्चे अमीर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, मेरा अपना मानना है, संगठन का मानना है, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स के तंत्र लोग हैं जो जानते हैं, उन सब से भी हम लोग संपर्क करते हैं, RTI के सूचनाएं देते हैं, उन लोग का कहना कि बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी है और इसको अगर आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम तो सर्विस में हम तो नहीं कर सकते, शायद हमारे सर भी अगर अभी सेवा में होते तो नहीं आते। ये इनकी प्रॉब्लम नहीं था, इनके पास कोई अम्ब्रेला भी नहीं है। हमारे जो लोग हैं उनके ऊपर बड़े अम्ब्रेला नहीं होने की वजह से इससे थोड़ा सा वंचित और डरते भी हैं। अदरवाइज हमारे पास इतने सारे लोग हैं जो इसी OBC कैटेगरी के साथ लिया है जॉब, वो आज आप लोग को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो गांव घर से उठा करके माताएं बहनें को, जो किसान काम करने वाले कमेरे को जो हमने बुलाया है, क्योंकि रियल आपको करना है, उन लोगों को डर है। हमारे JOB पर्सन वर्किंग है दिल्ली में, कई लाख लोग हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे देश के वर्किंग है, जो कि बाबू के रूप में, UDC LDC के रूप में, वो भी अगर आ जाए तो हम लोग है बहुत बढ़िया काम कर, लेकिन काम करेगा कौन? काम हम लोग को करना। उनके पास जैसे ही पता चला कि आज ऐसे मीटिंग में गया तो शायद हो सकता है कल कुछ जगह ट्रांसफर कर दी जा सकती है, कहीं सस्पेंशन की जा सकती है, किसी तरह के एलिगेशन लगाया जा सकता है। दैट इज रिटर्न की ये सब चीजें, तो ब्यूरोक्रेसी और लेजिस्लेचर जो हमारा सत्ता का स्तंभ है, और इन दोनों के लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार। हमारे ब्यूरोक्रेट भी कहीं भी सत्ता में नहीं जा सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते। नेक्स्ट स्लाइड करिएगा।
उसी चीज का कंटिन्यूएशन है कि कौन रोकने का काम कर रहा। रिजर्वेशन इन प्रमोशन से हमारे तंत्र खराब है। एसीबीसी का नाम आपने सुना है? एसीबीसी कुछ लोग हमारे हैं जो पीछे बात कर रहे थे, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, जिसका नाम ओबीसी दे दिया गया। तो एससी एसटी ये दो कमेटी है, एक मंडल जजमेंट से, दूसरा हमारा है जो कि नागार्जुन कमेटी है। इन दोनों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इनके अकॉर्डिंग जो इनका सिफारिश है उसको ग्राउंड ऑपरेशन में थ्रू मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के जो सोशल मीडिया है उन सब के थ्रू हमारे पास फंक्शंस होने चाहिए, काम करने चाहिए। मीडिया ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनरी है जो हम लोग का सोशल मीडिया। आपको बता दें कि हमारे जितने भी लोग हैं, जैसा कि मैं बताया कि ब्यूरोक्रेट जो क्लास 1 क्लास ए और बी के जो नौकरी करते हैं उनके लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया कि वो चुनाव आके लड़े। उनको सेवानिवृत्त बीआरएस लेना पड़ेगा। प्रोफेसर हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को अलाउ किया गया, वो भी रोस्टर लगा। रोस्टर में क्या है कि 3 रिजर्व आ जाएंगे, फिर हमारा चौथा नंबर आएगा। तो इसलिए हमारा प्रतिनिधित्व यहाँ भी है जो कि कंफ्लिक्ट करता है। सीएससी ये हमारे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। 2019 का रिजर्व लिस्ट 89 था, उसके अंदर 74 अनरिजर्व गया, 14 ओबीसी का गया, 1 एससी का गया। ये आपके पास डाटा है छोटा सा, आप इसको देख करके समझ सकते हैं कि हम लोग के पास कैसा कुटारघात किया जाता है, हमारे बच्चे को रोकने के लिए कैसा कैसा तंत्र को लगाया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्रिमिलेयर एक्चुअली नीडेड, आप लोग का क्या मत है? क्या क्रिमिलेयर होना चाहिए? जो मैंने आपको बातें बताई है कि क्रिमिलेयर क्यों लगाया गया आरक्षण को हनन करने के लिए, तो अब तो क्लियर हो गया होगा कि क्रिमिलेयर की आवश्यकता नहीं है। हमारे बड़े भाई का बेटा अगर नौकरी करता तो मेरा बेटा सही धन्य हो जाएगा, उसको भी कहीं न कहीं मिल जाएगा। तो इसलिए जो जुडिशियरी कहाँ होना चाहिए, अब बात है कि क्रिमिलेयर कहाँ इंप्लीमेंट होना चाहिए। वहाँ जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे लोग नहीं करते। जुडिशियरी में क्रिमिलेयर क्यों नहीं लगा देते कि जो व्यक्ति अमीर है, 8 लाख के ऊपर की कमाई करने वाला है, उसको वकील नहीं जज बनाया जाएगा या उसको ये भी क्लास की नौकरी नहीं दी जाएगी आरक्षण के तहत, उसके ऊपर कोई भी क्रिमिलेयर है। तो यहाँ पे जुडिशियरी में क्रिमिलेयर लगना चाहिए। कई बार हमारे वकील मित्र भी हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अलग अलग जगह पे जैसे हम लोग कहते हैं कि इसके ऊपर फाइल करना है पिटीशन, वो कहते हैं सर पिटीशन तो फाइल कर देंगे, पता चला हमारी सदस्यता भी रद्द हो सकती है। कई तरह के गाइडलाइन आया हुआ भाई, हम लोग नहीं जानते हैं। या अगर फाइल एन प्राकृत हो भी जाता है तो उसको कहीं न कहीं डिसमिस कर दी जाती है, उसको कहीं न कहीं हनन कर दिया जाता है। तो हमारे पास क्रिमिलेयर लगाने की जो है वो धर्म के ठेकेदार, मंदिर के पुजारी के ऊपर क्यों नहीं क्रिमिलेयर लगा दिया जाता? अमीर के अमीर सोना खजाना भरा हुआ सबको, उसको हटा करके किसी बैकवर्ड किसी शुद्ध समाज को दे दिया जाए, तो वहां पे क्रिमिलेयर नहीं है। वहां पर एक ही जाति का, एक ही संगठन का, एक ही समुदाय का वर्चस्व है और हम लोग वहां पे जाकर के अपना माथा टेकते हैं और उस चीज को विश्वास करते हैं। तो यहाँ पे होना चाहिए प्रोफेशन, कॉर्पोरेट एक्टर्स, डायरेक्टर, जैसे कि पिछले हम लोग सेमिनार में बात किया कि 9 जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट कर लिया गया, जिसके अंदर ना तो किसी तरह के फॉलो किया गया क्रिमिलेयर, ना तो किसी तरह की, मतलब वो तो डायरेक्ट आए चले। क्रिमिलेयर से मतलब क्या था? एक्सपीरियंस बता दिया गया, हमारे उसमें एक भी नहीं है 9 में, आप लोगों को पता होना चाहिए। और अभी पुनः 29 या 31 लोगों को फिर से वैकेंसी निकल गई है, जिसके अंदर कोई क्रिमिलेयर नहीं काम करेगा, कोई आरक्षण नहीं काम करेगा, वो सीधे सीधे एक जाति समुदाय को दे दी जाएगी, क्योंकि उसी की वजह से वो सब चीजें किया जा रहा है। तो हमारे पास इन सब पे लगना चाहिए। जितने भी प्रोफेशन है, कॉर्पोरेट एक्टर, डायरेक्टर, कितने लोग हमारे एक्टर डायरेक्टर बनते हैं, वहां पे क्यों नहीं कर देते हैं कि हाँ यहाँ पे भी क्रिमिलेयर कर दो भाई, गरीब आदमी आता है, वो भी तो पैसा संसाधन कमाने का एक जरिया है, उस संसाधन पे क्यों नहीं रोक लगाया जाता? सिर्फ नौकरी, सरकारी नौकरियों में, जहाँ पे हमारे सत्ता का हनन करने का, दुरुपयोग करने का एक रास्ता मिल जाता है उनको कि हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, अमीर बन ही नहीं पाएंगे, तो हमारे पास पैसा होगा नहीं तो एक मुखिया भी नहीं बन पाएंगे। शिक्षा इतना महंगा कर दी गई है,
जो कि एक आम आदमी जो क्रीमी लेयर के नॉन क्रीमी लेयर के अंदर जो आते हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं। 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए की फीस होती है, कोचिंग कराई जाती है। तो मैं भी क्रीमी लेयर के ऊपर ही हूँ, मेरी डॉटर भी MBBS कर रही है, नहीं दिया जाता है जिस तरह के अप्रोच मिलना चाहिए। बहुत मेहनत करती, स्ट्रगल करती तब जाकर के, तो इसलिए हम लोग को ये सारे चीज को हटाना चाहिए, ये चीज को इसके ऊपर लगा देना चाहिए। क्या आप लोग सहमत हैं कि क्रीमी लेयर इन सब पे इंप्लीमेंट कर दिया जाए? यहाँ की आवाज हमारे देश के प्रधानमंत्री सुनेंगे, हमारे देश के गृह मंत्री सुनेंगे, इसीलिए यहाँ पे हम लोग करते हैं। इतना महंगा खाना होने के बावजूद हम लोग की औकात नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को सेलेक्ट करते हैं कि यहाँ हम लोग यही बैठे हैं। CBI जितने भी लोग हैं जो तंत्र में काम कर रहे हैं वो आवाज जा रहा है, इसीलिए हम लोग, कोई बात नहीं, हम लोग की गिरफ्तारी होगी। आप सब लोग तैयार हैं गिरफ्तारी होने के लिए? आप लोग का नाम मिला अगर हमारे पास इसी तरह से इन्वेस्टिगेशन गई तो हमारे पास बैकवर्ड क्लासेस जिसकी रिप्रेजेंटेशन 5% जॉब इन रियलिटी है। क्रीमी लेयर को हटा देने से ही हमारी इस भलाई होगी। हम तो कह रहे हैं 1 साल में आप 27% हमारी आजादी दे दो, हटा देना भी, हम लोग सब लोग मजबूत हो जाएंगे। और भी अगर होगा तो जैसे आपको ब्राह्मण को दिया 10%, उसी तरह से हमारे कास्ट को भी दे देना, हमारे लोगों को भी देना, क्योंकि आज हमारे लोगों के पास तंत्र नहीं है, पढ़ने लिखने के संसाधन नहीं है। हमारे सारे मेहनत का इंसान जो मजदूरी कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, दिल्ली के फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, इन सब के बच्चे से हम उम्मीद कर सकते हैं 100 में से 1 रिक्शा चालक का, कूलर का बेटा बनता है तो हमें गर्व होता है कि एक गरीब बच्चा का किसी तरह से बना। लेकिन वो हजारों लाखों में एक होता है, हमें चाहिए 100 में 27 लोग। आनंद का दिन है जी।